दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। इस नतीजे पर कि अगर राजकुमार को 101 ब्रह्म राक्षसों के हृदय का रक्त पिलाया जाए तो वह ठीक हो सकता है। नाई किस्से गढ़ने में बहुत उस्ताद था। बचपन में सुना हर किस्सा उसे जुबानी याद था। अकल घूमती थी उसके फिरकने की तरह और जबान चलती थी कतरने की तरह, और राक्षस उसकी बातों में कैद हुआ जाता था। मन ही मन मगर उसको गुस्सा भी बहुत आता था। नाई की बात खत्म नहीं होने पे आ रही थी। राक्षस ने गुस्से में कहा, फिर क्या हुआ? नाई ने कहा, राजा ने सारे राज्य में मुनादी पिटवाई की। हर खासो आम को सुबह हो या शाम को यह इत्तिला दी जाती है कि जो भी शख्स 101 ब्रह्म राक्षसों के हृदय का रक्त लाकर राजकुमार की दवा के लिए देगा, उसे आधा राज्य दे देगा और अपनी सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह कर देगा। नाई ने राक्षस से कहा, यकीन करो, मैंने 100 ब्रह्म राक्षसों को पकड़ लिया है, बस एक की कमी है। तुम्हें मिलाकर 101 की गिनती पूरी हो जाएगी। राक्षस जोर जोर से हंसता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पकड़ लोगे? नाई सोचने लगा, अरे मेरा वह छोटा सा आईना कहाँ है? बार बार अपनी अलग अलग जेबों में हाथ डालकर तलाश करता है। फिर एक जेब में एक छोटा सा आईना निकालकर उसे अपनी मुट्ठी में ले लेता है। हाँ, पकड़ लूंगा नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही पकड़ लिया है। तुम्हारी आत्मा को मैंने कैद कर लिया है। अब तुम्हारी आत्मा मेरी मुट्ठी में है। विश्वास नहीं हो रहा है तो बताऊं? राक्षस डरकर बोला, बताओ। नाई मुट्ठी में बंद आईने में राक्षस को दिखाता है। राक्षस उसमें से अपना प्रतिबिंब देखकर घबरा जाता है। राक्षस घबरा कर बोलता है, यह तो मैं हूं। यह तुमने कैसे किया? तुम बहुत धूर्त हो। मुझे बातों में लगाकर तुमने मेरी आत्मा को चुरा लिया। यह गलत बात है। मेरी आत्मा मुझे वापस करो। नाई बोला, अच्छा, जिससे तुम मुझे खा जाओ। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें ले जाकर राजा को सौंप दूंगा और इनाम पाऊंगा। राक्षस डरता है, गिड़गिड़ाता है, देखो मुझे माफ कर दो, मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो यूं ही तुम्हें डरा रहा था। मेरा पेट तो पहले से ही भरा हुआ है। मैं तो पहले ही यह तय कर चुका हूं कि मैं कभी मनुष्य का मांस नहीं खाऊंगा। नाई बोला, यह नहीं हो सकता। तुम्हें छोड़ दूं तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं एक गरीब आदमी हूं। इतना अच्छा मौका भला मैं कैसे छोड़ दूं? तुम ही सोचो। राक्षस ने कहा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। राजा तुम्हें क्या देगा? सिर्फ आधा राज्य ना। मैं तुम्हें 7 रियासतों के बराबर धन दे सकता हूं। मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कि मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। नाई ने कहा, तुम क्या मुझे बुद्धू समझते हो? इस जंगल में धन कहां से आएगा? और आ भी गया तो इतने सारे धन को मैं अपने घर तक कैसे ले जाऊंगा? राक्षस बोला, इसकी फिक्र मत करो। खजाना तो यहीं तुम्हारे पीछे जो पेड़ है उसी के नीचे दबा हुआ है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। पीछे खड़े पेड़ को धक्का देकर हटाता है। उसके नीचे से धन से भरा कलश निकलता है। नाई धन देखकर बहुत खुश होता है। नाई ने कहा, इसे मेरे घर कैसे पहुंचाओगे? राक्षस बोला, मेरी शक्ति पे विश्वास करो, मैं पलक झपकते ही इसे तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। नाई इतना धन पाकर बहुत खुश होता है और एक सुंदर सी लड़की से अपना विवाह कर लेता है। अपने सारे कर्जे वो चुकता कर देता है। राक्षस सोचता है, अब मैंने इसको इतना धन दे दिया, अब यह मुझे मुक्त कर दे। नाई ने सोचा, लेकिन इतनी जल्दी इसको मुक्त कर देना ठीक नहीं है और बकाया कामों को भी निपटा लेना अच्छा होगा। राक्षस नाई के आगे हाथ जोड़कर मुक्ति के लिए विनती करता है। नाई ने कहा, देखो मेरे खेतों में फसल तैयार खड़ी है और मुझे अभी कई काम हैं। तुम उस फसल को काट कर खलियान में रख दो, इसके बाद ही मैं तुम्हें मुक्त करूंगा।
राक्षस बोला, लेकिन लेकिन नाई ने कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें राजा के हवाले नहीं कर रहा हूं। राक्षस सिर झुकाकर जाता है। नाई उसे देखकर बहुत मुस्कुराता है। मरता क्या ना करता, राक्षस ने सिर झुकाया और खेत पर काम करने चल दिया। इसी बीच एक दिन क्या हुआ, नाई के घर अचानक घर के अंदर से बर्तन गिरने और एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। नाई बोला, अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों मच रहा है? नाई की पत्नी चिल्लाती हुई और हाथ में एक बड़ी सी कटार लिए आती है। नाई बोला, अरे भगवान, या तुम किस दुश्मन का सिर काटने जा रही हो? नाई की पत्नी ने कहा, तुम जो मछली लाए थे, बिल्ली उसका सिर लेकर भाग गई। मैं उस बिल्ली को नहीं छोड़ूंगी। तंग कर डाला है इस काली बिल्ली ने। आज मैं इसे जरूर मजा चखाऊंगी। आज उसकी गर्दन नहीं बचेगी। उधर ब्रह्म राक्षस काम करने के लिए हंसिया हाथ में लेकर आगे बढ़ता है। ब्रह्म राक्षस सोचता है, यह मालिक तो साला बहुत लालची है, इतना सारा धन दे दिया तब भी तंग कर रहा है। जेब में तो आता है इसका सिर चबा जाऊं, पर पता नहीं कैसे साले ने मेरी आत्मा को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। किसी तरह इससे मुक्ति पा जाऊं तो फिर इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। उफ, मेरे बाप दादा ने भी कभी खेती का काम नहीं किया, लेकिन इसे तो निपटाना ही पड़ेगा। सामने से एक दूसरा ब्रह्म राक्षस आता है। दूसरा ब्रह्म राक्षस पहले राक्षस से बोलता है, यह तुम क्या कर रहे हो? राक्षसों ने यह खेती बाड़ी करना कब से शुरू कर दिया? पहला राक्षस बोला, क्या बताऊं यार, मैं एक बहुत लालची और शातिर मनुष्य के चक्कर में फंस गया हूं। उसने पता नहीं कैसे मेरी आत्मा को बंदी बना लिया और अब मुझे उससे मुक्ति पाने के लिए यह सब करना पड़ रहा है। दूसरा राक्षस हंसता है, तुम कैसे ब्रह्म राक्षस हो? उस मनुष्य ने तुम्हें जरूर बुद्धू बना दिया है। अरे मनुष्य भी कहीं राक्षस से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। आदमी की औकात ही क्या है जो हमें पराजित कर सके? मुझे जरा उस आदमी का घर दिखाओ, मैं देखता हूं कैसे वह हम राक्षसों से काम करा सकता है। पहला राक्षस बोला, दिखा तो दूंगा, लेकिन दूर से। यह खेत काटे बिना उसके पास जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। उसने वादा किया है कि खेत काटते ही वह मेरी आत्मा को मुक्त कर देगा। तुम्हारे चक्कर में अगर उसने कोई और काम बता दिया तो मैं व्यर्थ में ही मारा जाऊंगा। पहला और दूसरा राक्षस एक चक्कर काटते हैं। पहले वाला दूसरे राक्षस को नाई का घर दिखाता है। नाई के घर की खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के पीछे छिपकर नाई की पत्नी हाथ में कटार लिए खड़ी थी। दूसरा राक्षस दबे पांव खिड़की के पास आता है। नाई की पत्नी हाथ में कटार लिए सोच रही है, आज मैं इस बिल्ली को नहीं छोड़ने वाली। बस एक बार और अंदर आ जाए तो आज मैं उसका काम तमाम कर डालूंगी। दूसरा राक्षस अपना झबरा सिर धीरे से खिड़की के अंदर घुसाता है और पत्नी तेजी से कटार से वार करती है। सिर तो बच जाता है पर राक्षस की नाक कट जाती है। लहू लोहान ब्रह्म राक्षस मार डाला चीखते हुए भागता है। राक्षस बोला, मालिक, मैंने पूरा काम निपटा दिया है, फसल खलिहान में पहुंचा दी है। अब तुम भी अपना वादा पूरा करो और मुझे मुक्ति दे दो। नाई मुस्कुराता है, जेब से आईना निकालता है। तुम भी क्या याद रखोगे कि एक वादे के पक्के आदमी से तुम्हारा पाला पड़ा है। नाई आईने को उल्टा करके उसकी लाल वाली तरफ से राक्षस को दिखाता है। देखो, अब इसमें तुम्हारी आत्मा नहीं है, मैंने तुम्हें मुक्त किया। राक्षस खुश हो जाता है और फिर फौरन वहां से अदृश्य हो जाता है। नाई और उसकी पत्नी तथा उसकी माँ खुशी खुशी जीवन यापन करने लग जाते हैं। दोस्तों, आपकी कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।